हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत भाषा या महत्वम, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। किस तरीके से आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। बस आप मेरी वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसे पढ़ाया है आपको। तो जितने भी हैं मैं चैप्टर वाइज आपको पढ़ाऊंगी। बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं किस तरीके से आपको संस्कृत पढ़ना है। हिंदी का संस्कृत हर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन होता है। हिंदी तो कोई भी तैयार कर लेता है, बस उसमें जो संस्कृत महत्वपूर्ण गद्य एवं पद्य खंडों के हिंदी में अनुवाद करने के लिए आता है वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो आइए हम आज उसको सरल बनाते हैं और उसे पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे और किस तरीके से आपको लिखना है। वो सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आगे हम पढ़ लेते हैं एंड कमेंट में आप मुझे जरूर बताइएगा कि संस्कृत किस किस को एकदम क्लियरली पढ़ने आता है। धन्योऽयं भारतदेशः यत्र समूलेन सन्ति जमानस्य पावनं भवाभावो दभावनी शब्द संदोह प्रसविनी सुरभारती विद्यमानेषु निखिलस्यपि वाग्यमेषु आस्य वाग्यमय सर्वश्रेष्ठः सुसपन्न च वर्तते इयमेव भाषा संस्कृता लोके प्रथिमा अस्ति। अस्माकं रामायणं महाभारत ऐतिहासिक ग्रन्थः चतुर्वेदा सर्वा उपनिषदम् अष्टादशपुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाटकानि अस्यमेव भाषायां लिखितानि सन्ति। इयमेव भाषा सर्व मार्यभाषाणां जननीति मन्यते। भाषातत्त्व विदेतिमि संस्कृतस्य गौरव बहुविध ज्ञानश्रयत्व व्यापकत्व च न कस्यापि दृष्टेर्विषयः संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टपथेमनीयं सम्यग्त्वमाचार्य प्रवीणा दंडिनां संस्कृत नाम देवी वाग्यन्वाख्यात महर्षि भी। ठीक है, इस तरीके से संस्कृत हमने पढ़ा। अब आगे इसका अनुवाद और संदर्भ किस तरीके से करेंगे, आइए उसको हम देख लेते हैं। तो संदर्भ आपको लिखना है प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्व नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है। इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दर्शिका के संस्कृत भाषा महत्व नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, अब इसका अनुवाद हम देख लेते हैं। यह भारत देश धन्य है, जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भावों को प्रकट करने वाली और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। समस्त वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ तथा संपन्न है। यही भाषा संस्कृत के नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। यही भाषा समस्त आर्य भाषाओं की जननी है। ऐसा भाषा तत्व विशारद मानते हैं। संस्कृत भाषा गौरव, उसका ज्ञान और व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृत के गौरव को ही दृष्टि में रखते हुए आचार्य प्रवर्तदंडी ने ठीक ही कहा है, संस्कृत को महर्षियों द्वारा देववाणी कहा गया है। संस्कृत इतना ज़्यादा पॉपुलर है, मैं आपको बता दूं कि इसे देववाणी भाषा भी कहा जाता है। इसे भगवान की भाषा माना जाता है। ठीक है, संस्कृत बहुत ज़्यादा अच्छा शब्द है, इसे माना जाता है। आगे हम देख लेते हैं। संस्कृतस्य साहित्य सरस व्याकरणश्च सुनिश्चित तस्य गद्ये पद्ये च ललित्य भावे बोध सामर्थ्य अद्वितीय श्रुतिधुर्यश्च वर्तते हि किं बहूनां चरित्र निर्माणार्थे यादृशा सत्परिणा संस्कृतवाक्यं ददाति न तादृशा किंचनस्य मूलभूतानाम्। आगे देखते हैं। मानव गुणानां यादृश विवेचन संस्कृत साहित्ये वर्तते न्यायत्र तादृश दयादानं शौचयत् अदौर्यम् अनसूया क्षमा अन्ये चानेक गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीले संजयन्ते। ये 2014 से लेके 2022 तक लगातार पूछा गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। संदर्भ वही रहेगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्व नामक पाठ से लिया गया है। आगे देख लेते हैं। संस्कृत साहित्य सरस है और इसके व्याकरण सुनिश्चित है। इसे गद्य और पद्य के ललित भाव को स्पष्ट करने की शक्ति, अनुभव, श्रुति मधुरता है। अधिक कहने से क्या चरित्र निर्माण के लिए विवेचन संस्कृत साहित्य देता है, वैसे प्रेरणा किसी दूसरे साहित्य में नहीं है। मौलिक मानवीय गुणों को जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में है, दूसरे साहित्य में दया, दान, पवित्रता, उदारता, निंदा न करना, क्षमा और दूसरों के अनेक गुण इस साहित्य के अनुशील से उत्पन्न होते हैं। तीसरा हम देख लेते हैं, तीसरा लास्ट है। इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आएगा। संस्कृत साहित्यम आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासम कवि कुलगुरु कालिदास अन्य च भाषा भारवी भूत
बभूतेदयो महाकवयः स्वीकृतगृहन्ते अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। इयं भाषा अस्माभिः मातृशम्भं समानीया वर्धनीया च, यतो भारतमातुः स्वतन्त्रता गौरव अखण्ड संस्कृतमेकच्च संस्कृतनेयो सुरक्षितं साख्यन्ते। इयं संस्कृतभाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतम श्रेष्ठ चास्ति सुष्ट्यं भाषु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्भाणवाति इति। ठीक है, ये 2014 से लेके ये 22 तक पूछा गया है, तो इसको हम देख लेते हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कलगुरु कालिदास और दूसरे भारवीय भवभूति आदि महाकवि के ग्रंथ आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा हमारे द्वारा माता के समान आदरणीय है और वेदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और संस्कृति एकता संस्कृत में सुरक्षित रखी जा सकती है। यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है, इसलिए यह ठीक कहा गया है कि संस्कृत भाषा सब भाषाओं से मुख्य, मधुर और दिव्य है। ठीक है, इतना ही संस्कृत भाषाएं महत्व में है, तो इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसी में से कोई ना कोई ज़रूर पूछा जाएगा। तो मैंने क्लास 10th वालों के लिए भी हिंदी का संस्कृत पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपके भाई बहन हो तो उनसे बोल सकते हैं आप कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उनको भी वीडियोस मिल जाएंगी लगातार। जितने भी सिलेबस हैं सब मैं कंप्लीट करा दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।